सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ एकादश भाव के बारे में। जी हाँ, कुंडली में बनने वाले एकादश भाव से क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली बात, एकादश भाव होता क्या है? एकादश भाव होता है लाभ का स्थान, एकादश भाव होता है प्राप्ति का स्थान, एकादश भाव होता है बड़े भाई का स्थान। लग्न से एकादश भाव में जो स्थान होता है उसके जो स्वामी होते हैं उसकी स्थिति में एकादश भाव का फल होता है। प्लस एकादश भाव की स्थिति भी क्या है उसको भी देखना जरूरी है। अगर आपको अपने जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं उसके विषय में जानना है तो एकादश भाव को देखना जरूरी है। अगर आपके उम्र में कोई बड़े भाई हैं, उनकी स्थिति क्या हो सकती है, उनके साथ आपका तालमेल किस तरह से हो सकता है, वो हम एकादश भाव से देखते हैं। धन के अलावा किसी भी चीज की प्राप्ति, यानी आप जिसको अपने मन में इच्छा करते हैं, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी, उसकी प्राप्ति आपके जीवन में कितने हद तक होगी या नहीं होगी, वो एकादश भाव से हम लोग देखते हैं। धन भाव का दशम भाव एकादश भाव, यानी कि आपका जो संचित धन है वो किस तरह से आएगा, यानी आपका लाभ जो है आपके धन भाव का दशम भाव है। आप जो सेविंग्स करते हैं वो आपके लाभ द्वारा वो सेविंग्स होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कितना लाभ कमाते हैं, तभी आपका धन संचित हो पाएगा। दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी का भी होता है, तो आपके वाणी से आप कितना लाभ कमा पाएंगे, आपके वाणी का प्रभाव आपके प्राप्ति पे कितना ज़्यादा है, वो भी एकादश भाव से देखते हैं। अपने कुटुंबियों के साथ किस तरह से आप तालमेल बना के रखेंगे, उनके साथ किस तरह से आपका व्यवहार रहेगा, उनके साथ रिलेशन कितना लंबा रहेगा या कितना शॉर्ट रहेगा, ये भी एकादश भाव से हम लोग देखते हैं। तीसरे भाव से एकादश भाव होता है नवम भाव, यानी आपके भाई बहनों का भाग्य कैसा होगा, यानी आपसे छोटे भाई बहनों का भाग्य कैसा होगा, वो आप अपने एकादश भाव से देख सकते हैं। आपके पराक्रम का फल आपको किस तरह से मिलेगा, या फिर आप किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं और उस कम्युनिकेशन से आपको कितना लाभ होगा। आपका वो कम्युनिकेशन या बातचीत करने का जो तरीका है वो आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डाल पाएगा, वो भी हम देखते हैं एकादश भाव से। चौथा भाव का अष्टम भाव एकादश भाव, यानी आपके सुख सुविधा, आपके माता का स्थान और साथ में आपके पॉपुलैरिटी का स्थान है चतुर्थ भाव, और कई मामलों में वो हायर स्टडीज में भी चतुर्थ भाव को देखा जाता है। चतुर्थ भाव का अष्टम भाव होता है एकादश भाव, यानी कि चतुर्थ भाव से माता को देखते हैं। अगर माता की बात करें तो माता की तबीयत में गड़बड़ी कितनी ज़्यादा होगी, या फिर उनके साथ होने वाली अचानक घटनाओं की अगर आपको जानकारी निकालनी है तो आप अपने एकादश भाव से निकाल सकते हैं। चौथा भाव है सुख सुविधाओं का, यानी आपके पास अपना घर, अपनी गाड़ी होगी या नहीं, वो किस हद तक होगी, या उन सब चीज़ों से आपको कोई नुकसान हो सकता है नहीं, ये हम एकादश भाव से देखते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी कितना हद तक आपको समाज में प्रतिष्ठा दिला सकती है, ये भी हम एकादश भाव से देखते हैं। पंचम भाव का सप्तम भाव एकादश भाव, यानी पंचम भाव होता है बुद्धि का, पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है रोमांस का, प्रेम प्रसंगों का। तो आपके बच्चे भविष्य में जाकर किस तरह के लाइफ पार्टनर को चूज करेंगे, उसका विचार आपके एकादश भाव से किया जा सकता है। आपकी बुद्धि आपकी प्राप्ति में कितना ज्यादा सहयोग करेगा, इसका विचार भी आप एकादश भाव से कर सकते हैं। आप कितने हद तक रोमांस को फील कर पाएंगे, या आप किसी के साथ किस तरह से रोमांटिक रिलेशन में बंध पाएंगे, वो भी एकादश भाव से देखते हैं। छठे भाव से छठा भाव एकादश भाव, यानी कि आपके रोग बीमारी आपको किस तरह से सताएगी,
वो कितने हद तक आपको इफ़ेक्ट देगी, अच्छा या बुरा, वो देखते हैं एकादश भाव से। आपके शत्रु आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी हम एकादश भाव से देखते हैं। या आपके शत्रु की प्रकृति क्या होगी, वो भी एकादश भाव से देखते हैं। आपके कंपटीटर आपके अगेंस्ट में किस तरह के षड्यंत्र बना रहे हैं, उसका विचार भी हम एकादश भाव से करते हैं। सप्तम भाव का पंचम भाव, यानी आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रोमांटिक माहौल कितना ज़्यादा बना रहेगा, यानी आप दोनों के बीच में तालमेल कितना अच्छा बना रहेगा, वो भी एकादश भाव से देखते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के बुद्धि बल को अगर जांचना है तो उसे आप एकादश भाव से जांच सकते हैं। अष्टम भाव का चतुर्थ भाव एकादश भाव। अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का। अचानक होने वाली घटनाएं वो आपके लिए लाभप्रद है या नुकसानदेही है, वो देखते हैं एकादश भाव से। आप अकल्ट साइंस या पराविज्ञान में आपकी रुचि कैसी होगी, उसमें आपकी प्राप्ति कैसी होगी, उसमें आप कितना ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर पाएंगे, वो हम एकादश भाव से देखते हैं। नवम भाव का तीसरा भाव एकादश भाव, यानी आपके भाग्य भाव का तीसरा भाव। आपका भाग्य आपको किस तरह से सपोर्ट करेगा, आपको कितना ज़्यादा लाभ दे सकेगा, वो हम एकादश भाव से देखते हैं। आप अपने धर्म के प्रति कितने ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं, या फिर आपके धर्म से आपको क्या लाभ हो सकता है, वो भी एकादश भाव से देखते हैं। दशम भाव का द्वितीय स्थान है एकादश भाव, यानी आपके द्वारा किया गया कर्म, उस कर्म से होने वाला संचय, यानी आप जो कर्म करते हैं उस कर्म से जो होता है आपका अपना कर्म संचय, वो भी एकादश भाव से देखते हैं। क्योंकि कर्म का रिलेशन यहाँ पर धन से भी है और आपके खुद के कर्म फल से भी है, इसलिए कर्म को सही करना या उस कर्म द्वारा आप कितना धन उपार्जन कर रहे हैं, वो भी हम एकादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव का द्वादश है एकादश, यानी आपके खर्चे कितने ज़्यादा खर्च ज़्यादा होंगे, यानी खर्चों का खर्चा देखना अगर है तो एकादश भाव को देखिए, क्योंकि एकादश भाव से ही आपका इनकम होगा, तभी आप खर्च कर पाएंगे। खर्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, आना चाहिए पैसा, तभी आप खर्च कर पाएंगे। इसलिए खर्च कितना होगा, खर्च वाले स्थान की स्थिति कैसी है, वो भी एकादश भाव से देख सकते हैं। द्वादश भाव जो है मोक्ष का भी होता है, यानी आपके जीवन में ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इसमें मुक्ति मिलेगी या नहीं, इसका विचार भी हम एकादश भाव से देखते हैं। मुक्ति का फल इस जन्म में होगा या इसके बाद वाले जन्म में होगा, ये भी हम एकादश भाव से देखते हैं। तो इस तरह से आप एकादश भाव से इतने सारे अलग अलग भावों का विचार कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।